Good morning, children. Today we are going to start Class 7 Science, Chapter 5 Acid, Bases and Salts. Topics to be covered in this chapter are acids, bases and salts, indicators and neutralization. For this video, refer page number 49 of the textbook. We use large number of substances in our daily life such as oranges, lemon juice, curd, vinegar, tomatoes, grapes, आंवला and unripe mangoes. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, आपको बहुत सारे फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, वेजिटेबल्स दिखाई दे रहे हैं और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस दिखाई दे रहे हैं जिनका टेस्ट कैसा रहता है, सॉर रहता है। यानी कि जैसे कि हम ऑरेंज खाते हैं, लेमन जूस पीते हैं, इनका टेस्ट कैसा रहता है, सॉर रहता है यानी खट्टा रहता है। कर्ड का भी टेस्ट खट्टा रहता है, विनेगर का भी टेस्ट सॉर रहता है। तो ये जितनी भी फूड सब्सटेंसेस हैं या फूड आइटम्स हैं या फ्रूट्स हैं, इन सब का टेस्ट सॉर रहता है क्योंकि इनके अंदर एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो किसी भी फूड आइटम में या वेजिटेबल में या फ्रूट में उसका टेस्ट जो सॉरनेस उसमें होती है, उसकी वजह से ही हमें पता चलता है कि इनके अंदर एसिड्स प्रेजेंट हैं और उन सब्सटेंसेस को एसिटिक सब्सटेंसेस कहा जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ वी टेक सम मोर एग्जांपल्स। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ अ बेकिंग सोडा। ये क्या है? बेकिंग सोडा है। और ये बेकिंग सोडा हम किन में यूज़ करते हैं? पेस्ट्रीज़ बनाने के लिए, केक्स बनाने के लिए, जितनी भी बेकरी आइटम्स बनती हैं उसमें हम लोग बेकिंग सोडा डालते हैं। मम्मी जो इंस्टेंट इडली बनाती है उसमें भी मम्मी बेकिंग सोडा डालती है। तो ये सब ये ज़्यादातर इंस्टेंट किसी भी चीज़ को फर्मेंट करने में भी ये बेकिंग सोडा काम आता है। तो बेकिंग सोडा और भी हम कुछ सब्सटेंसेस लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं जो हम क्लोथ्स को वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं, शैम्पू हैं, हैंड वॉश हैं, कंडीशनर्स हैं। फिर बाथरूम क्लीनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं हार्पिक। देन डोर्स, रेफ्रिजरेटर्स, जितने भी हमारे ग्लास रहते हैं विंडोज़ में, उनको क्लीन करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉलिन। तो इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? बेस प्रेजेंट रहता है। तो ये बेसेस कैसे प्रेजेंट होते हैं वो हम पता लगाएंगे। बेसेस आर बिटर इन टेस्ट और सोपी टू टच। जो बेस होते हैं वो हमें कैसे पता चलता है कि इस सब्सटेंस के अंदर या जो भी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई उनमें बेस प्रेजेंट है, क्योंकि उनका टेस्ट बिटर रहता है। कभी हम बेकिंग सोडा को आप अपनी टंग पे रख के टेस्ट करना तो आपको पता चलेगा कि उसका टेस्ट एकदम कड़वा रहता है। लेकिन हमें किसी भी डिटर्जेंट को या हमको किसी भी इस तरह के केमिकल को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी टेस्ट में बिटर ही होगा। तो इसके टेस्ट की वजह से, और अगर हम बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाएंगे तो उसमें, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, झाग जैसी बनेगी। तो उससे हमें वो क्या है, सोपी सॉल्यूशन बना देता है। तो इससे इन दोनों चीज़ों से हमें पता चलता है कि इसके अंदर बेस प्रेजेंट है और इन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं बेसिक सब्सटेंसेस। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। The word acid comes from the Latin word acer which means sour. ये जो वर्ड एसिड है ये लैटिन वर्ड्स एसर से आया है और
जिसका मतलब होता है सौर मीन्स खट्टा। एसिड्स टेस्ट सौर मीन्स उसका टेस्ट कैसा रहता है, खट्टा रहता है। केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंसेस दैट कंटेन एसिड्स इज एसिडिक इन नेचर। अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर एसिड्स प्रेजेंट हैं या जिन सब्सटेंसेस को हम खाते हैं या जिसका हम जूस पीते हैं उसका टेस्ट अगर सौर है तो इसका मतलब है कि वो एसिडिक इन नेचर है। फॉर एग्जाम्पल कर्ड, लेमन, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, विनेगर, आंवला, टैमरिन एट्सेट्रा। टैमरिन्स मीन्स इमली। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, और एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी डिटेल हम आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। सो लुक एट दिस टेबल। सम सब्सटेंसेस आर गिवन एंड टाइप्स ऑफ एसिड फाउंड इन दैट सब्सटेंसेस। सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, लेमन। टाइप ऑफ एसिड फाउंड इज सिट्रिक एसिड। इन सब में ऑरेंजेस और लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहता है। स्पिनेच, इसको हम पालक भी बोलते हैं, उसमें ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट रहता है। आंवला, सिट्रस फ्रूट्स जितने भी होते हैं, सिट्रस में जिसमें जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं जिस उन सब में रहता है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन सी से भरपूर होते हैं ये फ्रूट्स। टैमरिन, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज में टार्ट्रिक एसिड रहता है। विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट रहता है। एंड स्टिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट रहता है। एंड स्टिंग मीन्स जब कोई कीड़ा आपको काटता है तो उसकी जो स्टिंग होता है, उसका जो डंक होता है, उसके अंदर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट रहता है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।